तमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक संध्या में उपस्थान मंत्र के अंतर्गत जो पहला मंत्र है, उद्वयं तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तम। इस मंत्र को बोलते समय क्या अर्थ करना है और क्या क्या भावनाएं बनानी है, उसके ऊपर विचार करें। सबसे पहले हम बोलते हैं ओम। ओम का अर्थ करते हैं सर्व रक्षक। तो इसमें ये भाव बनाना है कि ईश्वर हर समय सर्वत्र सबकी रक्षा कर रहा है और मेरी भी रक्षा कर रहा है। मेरी रक्षा किस रूप में कर रहा है? हम जो भोजन आदि खाते हैं उसका पाचन होता है, रस आदि बनते हैं, शरीर के अंदर प्राण चलते रहते हैं। रात को जब हम सो जाते हैं उस समय भी प्राण चलते रहते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। ये सब ईश्वर की व्यवस्था से हो रहा है। ये भाव सबकी रक्षा कर रहा है और मेरी भी रक्षा कर रहा है। फिर उद्वयं तमसस्परि। हे परमेश्वर, आप अविद्या अंधकार से परे हैं, अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, अभिमान आदि से रहित हैं। उद्गम्मा, हम आपको श्रद्धापूर्वक प्राप्त हों, ऐसे आप हो। तो मुझे भी ऐसा बनना है। ईश्वर ऐसे है, मुझे भी ऐसा बनना है। अविद्या आदि क्लेशों से रहित होना है। स्वः, हे परमेश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं। आपका आनंद अत्यंत उत्कृष्ट है, जिस आनंद को प्राप्त करके जीवात्मा तृप्त हो जाता है। और आप भी अपने आनंद से तृप्त हैं। रसेन तृप्तो न कुतश्चन। तो ईश्वर के आनंद की कामना करनी, प्रार्थना करनी कि हम आपके आनंद को प्राप्त करें, भोगें। ये स्वः को बोलते समय ये कामना का भाव, प्रार्थना का भाव रहना चाहिए। उत्तरम, उत्तरम के दो अर्थ किए गए हैं। वेद भाष्य में अलग अर्थ किया है, दुखों से तारने वाले। और पंचमहायज्ञ विधि में, उपासना विधि में उत्तरम का क्या अर्थ किया है? वेदावृत्ति। पंचमहायज्ञ विधि में उत्तरम का क्या अर्थ है? प्रलय के पश्चात ही वर्तमान रहने। तो उत्तरम जब हम ये अर्थ करेंगे कि ईश्वर सब दुखों से तारने वाले हैं, तो उस समय ये भाव बनाना है कि मुझे भी ईश्वर के समान ऐसा सामर्थ्य प्राप्त करना है जिससे कि मैं दूसरों के दुखों को दूर कर सकूं, दूसरों को दुखों से पार कर सकूं। ऐसा सामर्थ्य मुझे ईश्वर के समान प्राप्त करना है। देवम, देवत्रा क्या हो? आवाज नहीं आई होगी। देवम, देवत्रा। देवत्रा का अर्थ किया है आप दिव्य गुण कर्म स्वभाव वाले पदार्थों में भी दिव्य गुण कर्म स्वभाव से युक्त हैं।
तो इस समय ये भाव बनाना है कि मुझे भी ईश्वर के समान दिव्य गुण कर्म स्वभावों से युक्त होना है। और दिव्य गुण कर्म स्वभाव को धारण करने की प्रेरणाएं कब मिलेगी? जब हम पूरी शक्ति से, जितना हम ईश्वर की आज्ञाओं को जानते हैं, पूरी शक्ति से पालन करेंगे तो ईश्वर अंदर से हमें दिव्य गुण कर्म स्वभावों को धारण करने की प्रेरणाएं देगा, लगन उत्पन्न करेगा, उत्साह उत्पन्न करेगा। और देवम का अर्थ किया है ईश्वर मुमुक्षुओं को, धार्मिकों को, शिष्टों को सुख देने वाला है। मुझे भी, हमें भी ईश्वर के समान धार्मिकों को, विद्वानों को, आचार्यों को सुख देना है। और क्रियात्मक योगाभ्यास पुस्तक में जहाँ योगाभ्यासी के लिए निर्देश दिए हुए हैं, उसमें एक निर्देश क्या है? स्वयं कष्ट उठाकर भी, अर्थात सुख सुविधाओं को छोड़कर, अपनी सुख सुविधाओं को छोड़कर दूसरों को सुख पहुंचाना, तो ये तप है। तो जो अपनी सुख सुविधाओं को छोड़कर, सुख और सुविधा, सुविधा का मतलब सुख के जो साधन हैं उनको छोड़कर, आपके पास जो सुख के साधन है, दूसरे को आवश्यकता है, आपके पास टॉर्च है, दूसरे के पास नहीं है, चलो आपने दे दी, चलो हम बिना टॉर्च के काम चला लेंगे, दूसरे को सुख मिलेगा। दूध कम हो गया, कोई अतिथि आ गया, आपने ये सुख का साधन जो दुख है वो अतिथि के लिए छोड़ दिया कि अतिथि को दे देंगे, मैं नहीं लूँगा। तो स्वयं कष्ट उठाकर दूसरों को सुख देना, ये ईश्वर का स्वभाव है। ईश्वर धार्मिकों को, शिष्टों को सुख देने वाला है। और ये तप के अंतर्गत आ जाता है। एक तो आप बिना कष्ट सहे दूसरों को सुख देते हैं, और दूसरा कष्ट उठाकर जो दूसरों को सुख दिया जाता है वो तप के अंदर। और तप से क्या होता है? अशुद्धि नाश होती है, जो क्लेशों के संस्कार हैं वो दुर्बल होते हैं, तनु होते हैं, आत्मा पवित्र होता है, उन्नति होती है। तो ये भाव किस समय बोलना है, किस समय करना है? जब देवम का अर्थ करेंगे। ईश्वर शिष्टों को, धार्मिकों को, मुमुक्षुओं को सुख देने वाला है। सूर्यम, चराचर के आत्मा। ईश्वर सब जड़ चेतन जगत का आत्मा है, जीवन का आधार है। हमें भी ऐसा सामर्थ्य प्राप्त करना है कि हम इस समाज के जीवन के आधार बने, एक महत्वपूर्ण भूमिका को निभाने वाले बने। ठीक है। ज्योति उत्तमम, ईश्वर ज्ञानी है। ईश्वर के पास अनेक विषयों के ज्ञान हैं, भिन्न भिन्न विषयों की जानकारी ईश्वर को है। हम भी अनेक विषयों के जानकार बने, ये भाव। और उत्तमम, ईश्वर उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। हम भी गुणों में आगे बने, गुणों में श्रेष्ठ बने। तो ये मंत्र को बोलते समय ये भाव बनाना है। इस मंत्र के दो प्रकार से अर्थ किए हैं। एक अर्थ तो ये किया है कि हम ऐसे परमेश्वर को जो अविद्या आदि क्लेशों से रहित है, उसको हम श्रद्धापूर्वक प्राप्त हों। अर्थात हम वैसे वैसे जो जो विशेषताएं मंत्र के अंदर ईश्वर की बताई है, उन गुणों को हम अपने जीवन के अंदर, व्यवहार के अंदर लाएं। और दूसरा अर्थ किया है कि हे परमेश्वर, आप अविद्या आदि क्लेशों से रहित हैं, आनंद स्वरूप हैं, ऐसा जानकर हम आपकी शरण में आए हैं। अर्थात
हमने आपके इन इन गुणों को व्यवहार के अंदर धारण करने का प्रयास किया है, कुछ कुछ धारण भी किया है, पूरी शक्ति लगा रहे हैं। अब उपासना के समय हम आपकी शरण में आए हैं, आपके समीप आए हैं। आप हमारी रक्षा कीजिए। हमारे जो दुख हैं, क्लेश हैं, शंकाएं हैं, समस्याएं हैं, उनका आप समाधान कीजिए। ये 2 प्रकार के अर्थ इसके किए गए। यहीं तक रख